15 अगस्त 1947 आजादी के 3 दिन पहले क्या हुआ था। भारत अपनी आजादी के कुछ कदम दूर ही था। देश आजादी का इंतजार कर रहा था, पर इस आजादी के साथ एक ऐसा दर्द भी जुड़ा था जिसे शायद आने वाली पीढ़ियां कभी भूल नहीं सकती। ये तय था कि देश का बंटवारा होगा। एक तरफ आजादी की खुशी थी तो दूसरी तरफ हिंदू मुस्लिम दंगों की आग में जलते शहर, हजारों मौतें और लाखों लोगों के सामने अपना घर छोड़ने का संकट था। और इसी उथल पुथल के बीच 12 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी कोलकाता में थे। लेकिन उसी सुबह गांधी के आश्रम में एक ऐसा सवाल घूम रहा था जिसका जवाब जानना जरूरी था। और वो सवाल था कि आखिर हुसैन शहीद सुहरावर्दी गांधी से मिलने क्यों आए थे, जिनके ऊपर हिंदुओं को मारने का आरोप था। जिस समय बंगाल सांप्रदायिक हिंसा से जूझ रहा था, उस समय सुहरावर्दी का नाम भी विवादों में था। उन पर 1946 के कलकत्ता दंगों को लेकर गंभीर आरोप लगाए जाते थे। ऐसे में लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही थी कि गांधी और सुहरावर्दी आखिर एक साथ क्यों दिखाई दे रहे हैं। महात्मा गांधी जानते थे कि लोगों के मन में ये सवाल है, इसलिए उन्होंने सुबह ही प्रार्थना सभा में खुद इस बात का जवाब दे दिया। गांधी ने बताया कि सुहरावर्दी उनसे मिलने आए थे। उन्होंने सलाह दी थी कि गांधी को ऐसे समय में कलकत्ता छोड़कर नहीं जाना चाहिए। सुहरावर्दी का कहना था कि जब तक शहर में हालात शांत नहीं हो जाते, गांधी को यहीं रहना चाहिए। लेकिन गांधी ने भी उनके सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें कलकत्ता में रहना है तो सुहरावर्दी को भी उनके साथ किसी दंगाग्रस्त इलाके में रहना होगा। और सबसे खास बात, वहां ना पुलिस होगी और ना ही सेना, यानी दोनों नेता सीधे उस इलाके में रहेंगे जहां लोगों के बीच डर और अविश्वास सबसे ज्यादा था। सुहरावर्दी इस शर्त के लिए तैयार हो गए। गांधी का मकसद साफ था, अगर हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से डर रहे हैं तो नेताओं को भी उनके बीच जाकर खड़ा होना चाहिए। लेकिन कहानी सिर्फ कलकत्ता तक सीमित नहीं थी, क्योंकि यही हाल पंजाब का भी था। उस समय पूरा पंजाब बेकाबू हो रखा था। और इसी बीच 12 अगस्त की रात को लाहौर में एक खबर तेजी से फैल चुकी थी। कहा जा रहा था कि रेड क्लिफ सीमा आयोग ने लाहौर को भारत में शामिल करने का फैसला कर लिया है। हालांकि उस समय बॉर्डर की अंतिम घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन अफवाह ने शहर में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा दिया। लाहौर के कई इलाकों में हिंसा भड़क रही थी। हिंदू और सिख आबादी वाले इलाकों पर हमले हो रहे थे और बड़ी संख्या में लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके थे। डिप्टीगंज जैसे इलाकों में भी हिंसा की खबरें सामने आई। सरकारी आंकड़ों में कुछ दर्जन लोगों की मौत का जिक्र मिलता है, लेकिन वास्तविक संख्या को लेकर अलग अलग दावे सालों से होते आए हैं। यानी एक तरफ देश आजादी की तैयारी कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब और बंगाल में लोग अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और इसी बीच जब कश्मीर का सवाल भी सामने आ गया, तो बंटवारे के साथ एक और बड़ा सवाल पैदा हो गया कि आखिर जम्मू कश्मीर भारत में जाएगा या पाकिस्तान में। उस समय जम्मू कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह थे। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उसके साथ आ जाए, लेकिन महाराजा हरि सिंह इस फैसले को लेकर तैयार नहीं थे। उनके सामने एक तीसरा विकल्प भी था कि कश्मीर को स्वतंत्र रखा जाए। प्रधानमंत्री रामचंद्र काग भी कश्मीर के स्वतंत्र रहने के विचार के समर्थक माने जाते थे। इसी वजह से कश्मीर का भविष्य उस समय बेहद अनिश्चित था। जवाहरलाल नेहरू इस स्थिति को लेकर चिंतित थे। उन्होंने गांधी से भी इस विषय पर बातचीत की। इसके बाद गांधी कश्मीर गए और महाराजा हरि सिंह से मुलाकात की। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि कश्मीर का भारत में विलय 12 अगस्त 1947 को नहीं हुआ था। उस समय सिर्फ कश्मीर के भविष्य को लेकर बातचीत और राजनीतिक गतिविधियां चल रही थी। रामचंद्र काग को 11 अगस्त 1947 को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया और उनकी जगह जनक सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। इसके बाद काग को नजरबंद किए जाने की भी जानकारी मिलती है। लेकिन कश्मीर का अंतिम फैसला अभी भी बाकी था। वह फैसला लगभग 2.5 महीने बाद आया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान समर्थित काबियाली हमला हुआ और हालात तेजी से बदले। इसके बाद महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए।
एक तरफ दिल्ली में आजादी की तैयारियां थी तो दूसरी तरफ पंजाब में हिंसा बढ़ रही थी। बंगाल में गांधी शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। कश्मीर अपने भविष्य को लेकर अनिश्चित था और देश के कई हिस्सों में लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि आजादी के बाद उनका शहर किस देश में जाएगा। गांधी के सामने ये भी बड़ा सवाल था कि क्या सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण ही आजादी है या फिर असली आजादी तब होगी जब लोग एक दूसरे के डर से मुक्त होकर जी सकेंगे। शायद यही वजह थी कि महात्मा गांधी दिल्ली जाकर आजादी का जश्न मनाने के बजाय बंगाल में रुके। 15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ तब देश के ज्यादातर हिस्सों में जश्न था, लेकिन गांधी उस दिन किसी उत्सव में शामिल नहीं थे। वह उन लोगों के बीच थे जिनके लिए आजादी का मतलब अभी भी सुरक्षित घर, शांति और जिंदगी बचाना था। और यही 1947 की सबसे बड़ी विडंबना थी। देश आजाद हो रहा था, लेकिन उसी वक्त देश के लाखों लोग अपना घर, अपना शहर और कभी-कभी अपने परिवार तक खो रहे थे। 12 अगस्त 1947 को ये घटनाएं हमें याद दिलाती है कि आजादी की कहानी सिर्फ लाल किले पर फहराए गए तिरंगे की कहानी नहीं है। ये गांधी और सुहरावर्दी के साथ बैठने की कहानी भी है। यह लाहौर की जलती गलियों की कहानी भी है और यह कश्मीर की कहानी भी है जिसका भविष्य अभी इतिहास के अगले पन्ने में लिखा जाना बाकी था। ये स्टोरी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।